सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी विद SR। मैं शशि रंजन, आप लोगों का बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो आज हम जनरली पढ़ेंगे एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हैं? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। जब आप NCERT पेज नंबर 168 पे जाएंगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा। उसी टॉपिक के अंदर ये टेक्निक, ये प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन, तो आपको मालूम होगा सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, और आइसोलेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से उसे बाहर निकालना, आइसोलेट करना। ठीक है, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन और किसका, तो DNA फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, किसका? DNA फ्रेगमेंट्स का। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक से हमें ये मालूम चल जा रहा है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका काम मेनली क्या होगा। ठीक है, तो एक बार हम समझते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हम एक बार ये इलेक्ट्रोफोरेसिस समझते हैं। ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें इसका ओरिजिनल मीनिंग मालूम चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। फोरेसिस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ये जो फोरेसिस है इसका मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हो गया सेपरेशन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जहाँ भी होगा उसका मतलब ये होगा कि वहाँ क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। किसके द्वारा? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है सेपरेशन। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम सेपरेट किसको कर रहे हैं? DNA को कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है सिर्फ DNA को सेपरेट करता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। ये जो है DNA को भी सेपरेट करता है, RNA को भी करता है, प्रोटीन को करता है। ठीक है, तो हम जो DNA को सेपरेट करते हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक जेल की। ठीक है, हम जब DNA को सेपरेट करते हैं तब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एक जेल की। एक जेल की मदद लेके हम लोग DNA को सेपरेशन में लाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी कि हम इसमें सेपरेट करेंगे DNA को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपने समझ लिया। एक बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ लेते हैं। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है, ये है क्या है। तो जब आप NCERT पढ़िएगा तो हमारा NCERT कहता है इट इज़ अ टेक्निक। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। DNA फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो हम क्या है, DNA को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें DNA में जीनोम ये सब की जानकारी लेनी है। तो DNA का जैसा कि हम लोग जानते हैं लेंथ जो होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, DNA की लेंथ क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो उसे क्या करेंगे हमें, अच्छा जीन तो है पूरे, और ये भी है कि जीन जो है DNA के पूरे लेंथ में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हमें उसके पहले क्या करेंगे, उस लंबे जो DNA है उसको पार्ट्स में क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, और उसका एक पार्ट लेके हम क्या करेंगे, अपना स्टडी करेंगे और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अब इतने बड़े DNA को पढ़ाना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी DNA फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, ताकि DNA को फ्रेगमेंट में बांटा जाए और उसमें से हर एक फ्रेगमेंट को लेके हम स्टडी कर सके, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, तो अब DNA कट कैसे होता है? तो DNA कट होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। ठीक है, एक एंजाइम है, उसका क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि DNA को क्या करता है, स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे कट लगाता है और DNA को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, एक तो ये तो बताता ही है कि DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करता है, साथ साथ ये भी बताता है कि जब DNA हम लें और उसमें अपना एंजाइम डालें, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, वो एंजाइम जो है अपना सही से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि DNA को कट कर रहा है कि नहीं, उसको फ्रेगमेंट्स में चेंज कर रहा है कि नहीं, ये भी चीज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब कैसे? तो अगर हमने उस सैंपल को
डीएनए के सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में डाला, इस इक्विपमेंट में डाला, और डीएनए जो है उसका जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट नहीं हुए, यानी कि क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो है वो काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में चेंज करता, और डीएनए अगर फ्रेगमेंट्स में चेंज हुआ रहता तो वो इस प्रोसेस में क्या होता, सेपरेट होता। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है वो सही से काम कर रहा है नहीं। ठीक है, तो एक बार हम ये डेफिनेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो लिख लेते हैं, दोनों पॉइंट जो है लिख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इट इज़ अ टेक्निक, या इस हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी, ठीक है, इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, कैन बी। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका यूज किया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा है कैन बी। कैन बी किस लिए कहा है, क्योंकि ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी सेपरेट कर सकता है, यानी कि डीएनए के अलावा भी ये बहुत चीज़ों को सेपरेट करता है, इसलिए हमने कहा है डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी। अगर कहते सिर्फ डीएनए फ्रैगमेंट्स तो कैन भी नहीं लगता। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इसे यूज़ किया बड़ा स्मार्टली। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो सिर्फ डीएनए का नहीं होता है, और भी मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कि फ्रेगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज चेक्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमने डेफिनेशन जान लिया, इसका एक और फंक्शन हम लोगों ने यूज़ करता है वो भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया, और ये एक और पॉइंट जो है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड है वो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है, ये टेक्निक में है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक जेल तैयार करेंगे। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले एक जेल तैयार करेंगे। वो जेल क्या होगा, वो जेल जो है एक मीडियम होगा। ठीक है, वो एक मीडियम या उसे हम एक मैट्रिक्स कह सकते हैं, जिसमें हम अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को या डीएनए को रन कराएंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक मीडियम एक जेल तैयार करना है, और वो जेल कौन सा होगा, जो एगरोज जेल होगा। ठीक है, कौन सा जेल, एगरोज जेल हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उस जेल में हम अपने डीएनए को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, उसमें एक डीएनए की रेस होगी। ठीक है, जिसमें कि ये रेस कौन जीतेगा या इस रेस का कैसे इसमें
डीएनए मूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे अभी प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम एक एगरोज जेल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लेते हैं। सबसे पहला काम ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम एक एगरोज जेल क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जेल का काम क्या है, ठीक है, ये जो जेल है इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये जेल है, इट इज़ अ क्या है, ये क्या है, इट एक्ट एज अ मीडियम, ठीक है, इट एक्ट एज अ मीडियम और मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें कि हमारा डीएनए क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। इस मीडियम को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। थ्रू which DNA moves, ठीक है। तो ये जो एगरोज जेल है ये क्या है, तो ये एक मीडियम और मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, जिसमें कि हमारा डीएनए क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो हमने कहा ये जेल का तो हमने बता दिया, ठीक है। ये अब एगरोज जो है ये क्या है, ठीक है। तो एगरोज जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। ये जो एगरोज है वो क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। और ज़्यादा स्पेसिफिक जाएँ तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं। ये जो एगरोज है ये क्या है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। ये तो एगरोज जेल क्या है, ये एक मीडियम है, एक मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है, हमारा डीएनए क्या करता है, मूव्स करता है, ठीक है। अब ये एगरोज क्या है, ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। ये एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, जो कि कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो हमें रेड एल्गी से ये एगरोज जो है मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक एगरोज जेल प्रिपेयर किया, ठीक है। तो अब इस एगरोज जेल को देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपना एगरोज जेल रख देंगे, ठीक है। इसमें जो हम एगरोज जेल प्रिपेयर किया वो इसमें रखेंगे। सपोज कीजिए इसमें क्या है, हमारा एगरोज जेल है, ठीक है। यहाँ राइट कॉर्नर में होता है वेल्स, कुएँ, ठीक है, कुएँ जैसा यहाँ स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है हम अपना डीएनए का सैंपल रखते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए हमारा फ्रैगमेंट होगा, ठीक है, उसका यहाँ क्या करेंगे, सैंपल रखेंगे, ताकि इसमें सैंपल रखने के बाद क्या होगा, अब डीएनए जो है इस पूरे मैट्रिक्स में मूव करेगा, ठीक है। ये डीएनए क्या है, जब हम डीएनए के सैंपल को इस वेल्स में डालेंगे, ठीक है, इस लेन में डालेंगे, तो ये क्या है, अपने अपने लेन में क्या करेगा, डीएनए मूव करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक बार लिख देते हैं, ये है वेल्स, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एगरोज जेल, ठीक है। तो हमारा एगरोज जेल है। तो अब आपको दिख रहा होगा क्या कि ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, नॉर्मल सा जेल है, इसमें डीएनए का सैंपल आएगा, डीएनए आसानी से इसमें मूव करेगा। लेकिन नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रक्चर जितना सिंपल दिख रहा है ये हमें अभी दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप लेवल पे देखेंगे, जब अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तब हमें इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर पता चलेगा। वो चीज़ हम एक बार देखते हैं, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप लेवल पे देखिएगा तो ये जो एगरोज जेल है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये है क्या, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक।
ये हुआ इसका अंडर माइक्रोस्कोप जो इमेज आएगा। तो ये सब क्या है, ये नेटवर्क ऑफ पॉलीमर्स है, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो हमारा एगरोज क्या था, ये क्या था, एक नेचुरल पॉलीमर था, ठीक है। तो ये जो इतना सिंपल दिख रहा है, ये एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है, ये एक जालीदार स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एगरोज जेल जो है उसमें एगरोज क्या होता है, वो नेटवर्क्स ऑफ पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। उसका अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब हमारा डीएनए जो मूव कर रहा है वो इतना सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं मूव कर रहा है, ये इस जेल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये देखने से आपको कुछ ये जाली टाइप फील आ रहा है। हाँ, तो ये जो एगरोज है ये क्या करता है, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक जालीदार इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि अब देखिए, अब डीएनए क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए जाली है, तो जाली से क्या हर चीज़ पार करता है, नहीं करता, वहाँ सब छन जाता है चीज़ें, ठीक है। तो जाली से कौन सा चीज़ पार कर पाता है, तो एकदम छोटे हों, ठीक है। बड़े चीज़ क्या आते हैं वहीं पे बैरियर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए का लेंथ होता है ज़्यादा, ठीक है। डीएनए का क्या होता है, लेंथ होता है ज़्यादा। अगर डीएनए का लेंथ ज़्यादा है और उसको हम यहाँ उस सैंपल को यहाँ पे डाल दिए, तो डीएनए जो है यहाँ से चलेगा, तो क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू हुआ, चलेगा तो कुछ यहीं पर जाके क्या होगा, फंस कर रह जाएगा इस जाली में। वो डीएनए क्या करेगा, फंस कर यहीं पर रह जाएगा, वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को किए, ठीक है। अब अगर छोटा छोटा डीएनए के पार्ट्स आ जाएंगे, डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ आगे जाएंगे, कुछ यहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये जाली से जितना साइज छोटा रहेगा वो उतना आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर साइज ज़्यादा रहा तो वो यहीं पे जहाँ चलेगा कुछ दूर चलते ही वहीं पर लिपट के इसमें उलझ कर रह जाएगा, ठीक है। तो अब मालूम चला ये एगरोज जेल जो है वो कैसा इफेक्ट प्रोवाइड करता है, शेविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि एगरोज जेल प्रोवाइड शेविंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ठीक है। तो ये जो एगरोज जेल है वो क्या प्रोवाइड करता है, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा डीएनए जो है इसमें चलता है। अगर साइज ज़्यादा रहेगा तो यहीं उलझ कर रह जाएगा, ठीक है। और साइज छोटा होगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एगरोज जेल को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब प्रिपेयर कर लिया तो चलिए हम अपना मेन इक्विपमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जेल को कहाँ डालेंगे, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में डालेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एपरेटस है हमारा, उसमें अब इस जेल को डालेंगे, वहाँ फिर हम अपना डीएनए का सैंपल लाएंगे और सैंपल को डालेंगे और डीएनए को रन कराएंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। और इस रेस की विजेता कौन होगा वो एनसीईआरटी ने एक लाइन में बताया, ठीक है। एनसीईआरटी का एक बड़ा फेमस लाइन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर साल लगभग क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट है वही इस रेस का मूल मंत्र है, ठीक है। इसे वो की पॉइंट कहते हैं ना, वो इस पूरे प्रोसेस का की पॉइंट है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा एगरोज जेल प्रिपेयर हुआ है उस जेल को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा एक सपोज कीजिए ये है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस जो कि एक टैंक टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल प्रिपेयर हुआ है उस जेल को लेके इस एपरेटस में, इस टैंक में क्या करेंगे, फिल कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ होते हैं वेल्स, ठीक, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये इन सब का एक लेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या पढ़े थे हम, बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें यूज होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इस मीडियम में हम इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस जेल के दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस जेल के दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। तो एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड लगा देंगे और उस दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे।
सॉरी, उस दोनों इलेक्ट्रोड को हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं कैथोड, ठीक है, जिसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इस साइड जो है वो हम डालते हैं एनोड, और इसका चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, यानी कि एक साइड हम लोगों ने प्लस चार्ज का इलेक्ट्रोड जोड़ा और एक साइड निगेटिव चार्ज का, और इन दोनों को क्या किया, हम लोगों ने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपरेटस तैयार हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में हम लोगों ने जो जेल प्रिपेयर किया था उस जेल को लाकर इसमें रख दिया। इसके दोनों साइड हम लोगों ने इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, उसको पावर सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब कमी किसकी है, तो अब है कमी हमारी डीएनए सैंपल की। ठीक है, सेटअप तो आपने बैठा दिया, अब डीएनए सैंपल आएगा तभी तो उसको सेपरेट करेगा ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो अब हम अपना सैंपल तैयार करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये रहा हमारा कुछ सैंपल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, डीएनए को डाला। ठीक है, यहाँ आया डीएनए और यहाँ आया रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो गया सैंपल हमारा तैयार। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेल 1, ठीक है, सबको डाल देंगे। ठीक है, तो हम लेंगे पहले वेल 1, ठीक है, फिर वेल 2, सब में हम बारी बारी करके सैंपल को डालेंगे। ठीक है, वेल 3 एंड वेल 4। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने यहाँ डीएनए मिलाया। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम मिलाया और दोनों को मिलाते हम लोगों ने तुरंत एक सैंपल निकाल के वेल 1 में डाल दिया। ठीक है, यहाँ क्या किया, डीएनए डाला, रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला और तुरंत जो है सैंपल निकाल के कहाँ, वेल 1 में हम लोगों ने पुट कर दिया। यानी कि रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम लोगों ने काम करने के लिए वक्त नहीं दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो आया तो सबसे पहले भाई अपना साइट रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वहाँ जाके कट लगाएगा, इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, डाला और सैंपल तुरंत निकाल के वेल 1 में डाल दिया। ठीक है, यानी कि हमारा जो है डीएनए यहाँ तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। ठीक है, डीएनए क्या हुआ, हमारा यहाँ रिजॉल्व हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो हम लोगों ने इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वहाँ पे कट नहीं लगाया। ठीक है, तो डीएनए की सपोज कीजिए ये लेंथ है, सपोज कीजिए ये हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, ये डीएनए इतना लेंथ का क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया। तो एट t = 0, एट t = 0 हम लोगों ने पहला सैंपल को वेल 1 में डाल दिया, यानी कि समय उसको दिया थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए का जितना लेंथ है वो उसी लेंथ का क्या आएगा, सैंपल 1, यानी कि वेल 1 में जो सैंपल जाएगा उसमें डीएनए का लेंथ कुछ इतना ही होगा। यानी कि वो जो है इस एगरोज जेल में ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि इसमें कितने बैंड है, इसमें एक ही बैंड है। वेल 1 में कितने बैंड हुए, डीएनए के एक ही बैंड है, तो यहाँ सिर्फ एक बैंड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एक बना। ठीक है, तो सैंपल 1 निकाल के आप लोगों ने डाला। ठीक है, लेकिन जब आप सैंपल 2 निकालने जाएंगे, जब दोबारा सैंपल निकाल के वेल 2 में डालने जाएंगे तो कुछ समय तो हो गया है आपको, रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम और डीएनए को मिलाते हुए कुछ समय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए t = 5 मिनट। ठीक है, यानी कि इतना देर में रेस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियेज अमरा कुछ ना कुछ तो काम कर दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर दिया होगा। कैसे, तो उसने कट लगाया। तो सपोज कीजिए t = 5 मिनट, तो उसने डीएनए पे 2 कट लगाया। ठीक है, उसने 2 कट लगाया। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब इसमें कितने बैंड बन गए, तो यहाँ पे एक यहाँ है, 2 यहाँ है, एक 3, यानी कि सैंपल 2 में कितने बैंड बन गए, 3 बैंड। ठीक है, तो यानी कि सैंपल 2 में कितने बैंड है, तो 3 बैंड है। तो 3 बैंड यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है,
अब फिर सैंपल 3 निकालेंगे, तो सैंपल 3 में भी कुछ हमारा समय हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t = 10 मिनट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर सैंपल 4 में t = 15 मिनट, ठीक है। तो अब क्या है, जब हम थर्ड सैंपल निकालेंगे वेल 3 के लिए, तो डिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल एंजाइम जो है वो कुछ और अपना काम तो किया होगा। तो सपोज कीजिए एक और कट इसमें लग गया, यहाँ पे लग गया 3 कट, यहाँ पे 3 लग गया। अब बैंड कितने बने, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने बैंड हो गए, 4 बैंड, ठीक है। तो ये 4 बैंड को यहाँ बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे वेल 4 में, जब सैंपल ले जाएंगे तो यहाँ अच्छा खासा टाइम हो गया, यानी कि 15 मिनट हो गया है। तो सपोज कीजिए यहाँ 2 कट और लग गए हैं, ठीक है। यहाँ 4 और यहाँ लगा दीजिए आप 5, ठीक है। यहाँ क्या है, 5th कट लग गया है। अब आप देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 बैंड बन गया है। कितने बैंड बन गए हैं, 6 बैंड बन गए हैं, ठीक है। तो सैंपल अब 4 में जब हम सैंपल 4 निकाल के वेल 4 में डालेंगे तो वहाँ डीएनए के कितने फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, तो 6 फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, 6 बैंड बन गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंड बना लेते हैं 6। ठीक है। यहाँ पे क्या बन गए, 6 बैंड बन गए, ठीक है। तो जैसे जैसे समय गया फ्रैगमेंट्स का होने का ड्यूरेशन है वो बढ़ा और ज़्यादा डीएनए का फ्रैगमेंट्स हो पाया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अब एक हम ट्रैफिक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब आप शहर में जाते हैं, अपने सिटी में जाते हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलते हैं आजकल, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपका जो भाई है उसने क्या किया, घर से निकाला 4 व्हीलर, मैं तो यार ना मस्त एसी में बैठ के जाऊँगा, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो 4 व्हीलर क्या होते हैं, बड़े गाड़ी होते हैं। 4 व्हीलर क्या होते हैं, बड़े गाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप हैं होशियार, कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो एसी वैसी मौसम आ जाता मस्त है, मैं क्या हूँ बाइक से जाऊँगा। बाइक क्या होते हैं, छोटे गाड़ी होते हैं, छोटे व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो जब आप दोनों घर से निकलिएगा, आप दोनों निकला एक ही समय पर, ठीक है। आप दोनों ने निकला एक ही लोकेशन से, ठीक है। और आप लोग जो है दूसरे लोकेशन पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो ये बाइक वाला पहुंचेगा, ठीक है। ये जो बाइक वाला पर्सन है वो क्या करेगा, सबसे पहले जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है वहाँ पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि जो 4 व्हीलर है, जब आपको शहर में ट्रैफिक मिलता है तो फंसता कौन है, बड़े गाड़ी, बड़े व्हीकल जो है वो ट्रैफिक में ज़्यादा फंसते हैं, यानी कि। और छोटे गाड़ी क्या होते हैं, बाइक जो होता है अपना साइड से ऐसा लहरिया मार के निकल जाता है, ठीक है। साइड से थोड़ा सा भी अगर जगह मिला तो निकल जाएगा वो, लेकिन 4 व्हीलर क्या थोड़े से जगह में निकलेगा, नहीं। सेम कहानी यहाँ हमारे डीएनए के साथ भी होता है। सबसे पहले क्या था, यहाँ डीएनए जो था पूरा लंबा था, एक बड़ी गाड़ी थी। डीएनए क्या था, यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी थी, वो जैसे अपने बेचारा घर से निकला वो ट्रैफिक में फंस के यहीं रह गया, ठीक है। वो ट्रैफिक में फंस के यहीं रह गया, यानी कि अब क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ ट्रैफिक कौन है, नेटवर्क ऑफ पॉलीमर्स, जो हम लोगों ने एग्रोस जेल, ये क्या है, एग्रोस जेल ही तो है। एग्रोस जेल में हम डीएनए को अपने मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो एग्रोस जेल में हम डीएनए को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे तो है सीविंग इफेक्ट है, यानी कि जालीदार इफेक्ट है। तो डीएनए का यहाँ लेंथ बड़ा था, यानी कि बड़ी गाड़ी थी वो यहीं पे फंस कर रह गई। लेकिन जब सैंपल 2 आया तो उसमें कुछ छोटे छोटे, उस बड़े गाड़ी को हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया, यानी कि 3 पार्ट्स हुए। तो अब तो वो थोड़ी तो आगे जाएंगे ना, ठीक है। तो ये क्या किया, सैंपल यहाँ पे गया, फिर थोड़ा टाइम बाद और छोटा पार्ट हुआ तो और आगे तक गया, और छोटा हुआ तो और आगे तक इसके बैंड गए। यानी कि अब समय आ गया है इस रेस के मूल मंत्र को बताने का, जो एनसीईआरटी का एक फेमस लाइन है, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स। क्या कहा मैंने, स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स, यानी कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स का जितना छोटा साइज होगा वो उतनी दूरी तय करेगा, वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि पहले में डीएनए का साइज क्या था, बड़ा था, तो क्या वो डिस्टेंस कवर कर पाया, नहीं। लेकिन लास्ट वाले में 4th में देखिएगा डीएनए का साइज बहुत बहुत छोटा छोटा था, तो उसने डिस्टेंस कवर किया, वो सबसे आगे की तरफ गया है, ठीक है। अच्छा, ये डीएनए को मूव कराने के लिए कौन करता है,
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड लगाया था, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई से कनेक्ट है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए ठहरा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डीएनए को पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कराने में हेल्प करता है, वो उस पर मजबूर करता है कि वो मूव करे अपने निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ जो है हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स का हो गया सेपरेशन, ठीक है। अब कहेंगे अच्छा अब तो हो गया सेपरेट, अब मस्त हम उसे निकालेंगे, स्टडी कर लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ एक ट्विस्ट है। हम प्योर डीएनए को अपने नेकेड आई यानी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमने क्या कहा कि प्योर डीएनए को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देखते। अब आप कहेगा अरे बाप रे, ये तो इतना देर से हम लोगों ने ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus है, हम लोगों ने जेल प्रिपेयर किया, उसको apparatus में डाला, फिर डीएनए के फ्रैगमेंट्स किया रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिक एंजाइम से, फिर वह इतना सारा काम किया। अब आप कह रहे हैं कि हम इसको अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर इसका स्टडी कैसे करेंगे? तो करेंगे, ठीक है, इसका स्टडी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस जेल को स्टेन कर देंगे। हम इस जेल को स्टेन कर देंगे। एक कंपाउंड आता है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्या आता है, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड जो है उससे हम इस जेल को क्या करेंगे, स्टेन कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ स्टेन करने से काम नहीं चलेगा, स्टेन भी कर देंगे फिर भी हमें नहीं दिखेगा अपना डीएनए फ्रैगमेंट्स। स्टेन करने के बाद उसको हम यूवी रेज में एक्सपोजर करेंगे, यानी कि यूवी रेज के नीचे ले जाएंगे, तब हमें इस सैंपल में कुछ ब्राइट ऑरेंज कलर के स्ट्रिप दिखेंगे, ठीक है, कुछ ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें मार्क दिखेंगे। तो हम क्या समझेंगे कि जहाँ जब हम स्टेन करने के बाद इथिडियम ब्रोमाइड से जब हम स्टेन करेंगे और उसको यूवी लाइट के नीचे ले जाएंगे, तब हमें उस सैंपल में दिखेगा कुछ ब्राइट ऑरेंज कलर के पॉइंट्स। तो हम ये समझें कि जो ब्राइट ऑरेंज कलर के जो पॉइंट है वही जो क्या है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। हमें उन्हीं को कट करके निकालना है और स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, तो हम क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन कर। अच्छा, ये जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है वो बहुत रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, उसका स्मॉल अमाउंट से ही हम इसको क्या करते हैं, स्टेन कर देते हैं। उसका लेबोरेटरी में जो है बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो स्टेन किया हम लोगों ने, ठीक है, इसको ये करने के बाद इसको क्या किया हम लोगों ने, स्टेन किया। स्टेन करने के बाद क्या करेंगे, उसे हम यूवी लाइट रे के नीचे ले जाएंगे, तो हमें क्या दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो हम उस ब्राइट ऑरेंज कलर के जहाँ जहाँ पॉइंट है उसको क्या करेंगे, कट करके बाहर निकालेंगे, ठीक है, कट करके बाहर निकालेंगे। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूजन, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इल्यूजन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो पॉइंट कट करके निकाला उसको क्या करेंगे, उसमें जो जेल है उसको डिजॉल्व करके हम लोग उसमें से डीएनए, अपना प्योर डीएनए हमें मिल गया। अब हम उसका स्टडी करेंगे, उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे, ठीक है, या जीनोम पता करने में हम उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये था आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे प्रोसेस को, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो एक टेक्निक है जिससे कि हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो हम अपना एक जेल प्रिपेयर करते हैं। कौन सा जेल, एगरोज जेल। एगरोज जेल क्या है, तो नेचुरल पॉलीमर है, ऑब्टेन कहाँ से होता है, रेड एल्गी से होता है, ठीक है। कर लिए प्रिपेयर सर। अब क्या, तो हम लाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम जो जेल प्रिपेयर किए थे वो जेल डाल देंगे, ठीक है। उसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिससे कि डीएनए को मूव करने में हेल्प होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और डीएनए क्या, एक निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है, ठीक है। कर लिया सर। तो हम लोगों ने अब सैंपल लेके तो इस वेल में डालते जाएंगे, सैंपल जो है वो सेपरेट होते जाएगा, ठीक है।
फिर हम इसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद यूवी लाइट के नीचे ले जाएंगे, वहाँ से फिर हम ब्राइट ऑरेंज कलर का जो दिखेगा वो उस उतने दूर को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे जेल में जब हम स्टेन करने के बाद एक्सपोजर डालेंगे यूवी का, तो सिर्फ जहाँ जहाँ डीएनए फ्रेगमेंट्स है सिर्फ वहीं पे ब्राइट ऑरेंज कलर का आपको स्पॉट मिलेगा। तो उसको कट करके लाएंगे और ये जेल को डिजॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।